देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने हज हाउस में बने कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया और साथ ही साथ अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बेड का जायजा लिया, निरीक्षण किया, यहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखी। इस समय मौजूद हैं अवध शिल्पग्राम के डीआरडीओ हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल जो बनाया गया है यहाँ पर, आज यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे और साथ में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता मंत्री पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में एचएल की मदद से तैयार किए गए 255 बेड के अस्पताल और डीआरडीओ की मदद से तैयार किए गए 550 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। उन्होंने यूपी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में जितनी तेजी दिखाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे यूपी सरकार के प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है, जो कि छोटी बात नहीं है। यूपी सरकार द्वारा कोविड-19 की चुनौती का पूरी जिम्मेदारी से सामना किया जा रहा है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जब भारत में कोविड का संकट बढ़ रहा है तो भारत की मदद करने के लिए दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने कोविड को एक चुनौती की तरह लिया है और इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पा लिया जाएगा। मित्रों, डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। खामियां किसी से भी हो सकती है, जो करेगा उसी से कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है, यदि वो अपना सुझाव देता है तो मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार भी स्वागत करेगी और हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इस क्राइसिस को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए जो भी इफर्ट हो सकता है वो सरकार कर रही है। आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, उसी का परिणाम यह है कि आज विश्व के कई देशों के द्वारा जब भारत में यह कोविड का संकट गहरा हुआ है तो मदद करने के लिए वह तैयार हैं और अपनी मदद भी वह मुहैया करा रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए कोविड कोरोना जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसके कारण जो जाने गई हैं उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, देखा जा रहा है कि 29,000 अभी केसेस जो है वो लोग रिकवर करके अपने घर पहुँचे। लगातार एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि शायद आज की न्यूज़ पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है और मैं तो कहना चाहूँगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम इफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है, कमी रह सकती है। आपदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेशवासी को प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 500 बेड का डीआरडीओ की मदद से
एक हॉस्पिटल अवध शिल्प ग्राम में प्रारंभ किया था। कल ही वाराणसी में 750 बेड का एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 स्तर का कोविड हॉस्पिटल वाराणसी में प्रारंभ हुआ है और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज PM केयर फंड से, स्टेट के CM केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और CSR से, जिसमें DRDO भी हमें बड़ी मदद कर रहा है, 300 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग अलग अलग जनपदों में स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग के लिए और खासतौर पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपदा के संकट में वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने में मदद करना, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की गई है, मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वो 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी बचाने का पूरा प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड नियंत्रण का जो कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, राज्य के अंदर कोविड प्रबंधन और DRDO की मदद से जगह जगह कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने, और यहाँ पर ये जो प्रारंभ हो रहा है ये HAL की मदद से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्री जी का, DRDO का, HAL का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक तो आज हज हाउस में HAL के द्वारा और केयर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने एक निरीक्षण किया है, जहां पर वो 255 बेड का हॉस्पिटल खुल गया है और आज DRDO का जो हॉस्पिटल पहले उद्घाटन हो चुका है उसका भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने निरीक्षण किया और पूरी जानकारी लेने का काम किया। अब ये धीरे धीरे करके सही तरीके से काम चल रहा है और अब कोविड-19 का जो प्रभाव था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा और जो लोगों को प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे उनको सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जो शिकायतें मैं दर्ज कराता था उसमें बहुत सुधार हुआ है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे फ़ोन पर भी वार्ता की थी और OSD भी उनके बात की थी और अब लोगों की समस्याओं का तेज़ी से निदान हो रहा है। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं कोविड की, उसका जायजा लेने, निरीक्षण करने पहुंचे। जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, उसके चलते आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से DRDO के निरीक्षण के लिए पहुंचे और उसका स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। LNB इंडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ।